एक तरफ सिंगापुर जाने की जिद और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार पर न्यू एक्साइज पॉलिसी 2022 के तहत सीबीआई जांच। क्या सिंगापुर में यह भ्रष्टाचार का मॉडल पेश करने की जिद थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की न्यू एक्साइज पॉलिसी 2022 पर सख्ती दिखाते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें जो हैं बढ़ती जा रही हैं। पहले सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान और अब मनीष सिसोदिया। शुरू से ही विवादों में रही दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी की तरफ से कर दी गई है और बड़े आरोप लगे हैं कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लिए जो टेंडर दिए गए थे उनमें गड़बड़ी है। और आरोप ये भी लगे हैं कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी कर शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए, बांटे गए। दिल्ली की इस नई आबकारी नीति को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर हमलावर थी और इसको लेकर के एक लंबे समय तक दिल्ली में कई तरह के विरोध प्रदर्शन हमने देखे, चक्के जाम हमने देखे। और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो ये रिपोर्ट दी गई है और ये रिपोर्ट आने के बाद एलजी को ये रिपोर्ट सौंपी गई है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, ये रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी जो लगातार देश भर में अपनी ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहते हैं, कहीं ना कहीं दोबारा से सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के ही सत्येंद्र जैन और अमानतुल्लाह खान, इन पर भी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाए जा रहे हैं। और अब इसी बीच दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2022 में शराब की दुकानों में टेंडर में गड़बड़ी के आरोपों से केजरीवाल सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और चीफ सेक्रेटरी की इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से नियमों की भारी अनदेखी की गई है और सीबीआई जांच के लिए जो आदेश दिए गए हैं उसे एक बड़ी कार्यवाही के रूप में जो है माना जा रहा है। और अगर बात की जाए यहां पर कि इस रिपोर्ट में किसी का नाम खुल करके सामने आया है तो वो है उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया का। दरअसल इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए गए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार का जो एक्साइज विभाग है वो मनीष सिसोदिया के अधीन है। और रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई, शराब कारोबारियों के टेंडर में लगभग 145 करोड़ की छूट दी गई। और इतना ही नहीं, एक्साइज पॉलिसी पर एलजी ने सीबीआई जांच की जो सिफारिश की है उसमें यही कहा गया है कि कोरोना के बहाने शराब माफियाओं को लगभग 145 करोड़ का फायदा पहुंचाने का उसमें आरोप लगा है। और रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा गया है कि केजरीवाल सरकार के दिमाग में सिर्फ शराब के व्यापारियों को रिश्वत और कमीशन के बदले फायदा पहुंचाना था। और बात की जाए अगर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया के सीधे आदेश के बाद जो शराब व्यापारी हैं उनके 144 करोड़ 145 करोड़ लगभग जो सामने आ रहा है रकम, वो माफ किया गया उसका लोन। और इससे जो है लोगों की वित्तीय सहायता की जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर जो लगातार बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, आम आदमी पार्टी पर जोरदार निशाना साधते हैं, उन्होंने भी बोला है कि सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री पहले से ही जेल में है, दूसरा भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये निशाना साधने की कोशिश की है, जैसे पहले सत्येंद्र जैन अभी जेल में बंद है। और दरअसल इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध करते आई है। लेकिन सवाल इसी बीच लोगों के मन में यही था कि इस एक्साइज पॉलिसी में ऐसा क्या है जो लगातार गड़बड़ी के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते आए हैं और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। और सीबीआई जैसे ही इस मामले को विस्तार पूर्वक इसकी जांच करेगी तो सच सबके सामने होगा कि ईमानदारी का डोल पीटने वाली आम आदमी पार्टी उसने इस पॉलिसी के तहत टेंडर देने में कितनी गड़बड़ी की है। और दिल्ली में लंबे समय से सरकार और एलजी के बीच अगर देखा जाए तो 36 का आंकड़ा रहा है। और अब देखना यही होगा कि इस फैसले के बाद दोनों के बीच के संबंध में क्या कुछ और तनाव भी आ सकता है। दरअसल बीते कल ही अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर जाने की अर्जी को खारिज किया है एलजी ने
क्योंकि सिंगापुर में जो सम्मेलन है, जो समिट है, वो मेयरों का समिट है, मेयर उसमें जाएंगे और अरविंद केजरीवाल जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें सिंगापुर जाना ही है, जबकि उस श्रेणी में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आ सकता क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और ये मेयर का समिट सिंगापुर में होने वाला है। और अगर बात की जाए एलजी विनय कुमार सक्सेना की, उनके दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद जो जांच के आदेश दिए, दरअसल इसी महीने वो रिपोर्ट को तैयार किया गया था और उसके मुताबिक केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, व्यापार लेन देन नियम 1993, दिल्ली आबकारी नीति 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघन करने के बड़े आरोप इस रिपोर्ट में खुलकर के सामने आए हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ। और अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि ये दिल्ली की जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021-22 है, ये है क्या। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में कुल 272 वार्ड हैं और इस पॉलिसी के तहत हर वार्ड में कम से कम शराब की 3 दुकानें होंगी। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को लागू करने से पहले बोला था कि लगभग 80 वार्ड ऐसे हैं जिनमें शराब की एक भी दुकान नहीं है, वहां पर भी वाइन शॉप खोली जाएंगी, जिसका पुरजोर विरोध किया दिल्ली की जनता ने। और ये दुकानें दूसरे वार्ड से शिफ्ट होकर वहां आएंगी। और इस पॉलिसी से पहले अगर देखा जाए तो 60% दुकानें सरकारी थी और 40% दुकानें प्राइवेट थी, लेकिन इस नीति को लागू करने के बाद 100% दुकानें प्राइवेट हुई। और बात की जाए अगर दिल्ली में शराब पीने की उम्र जैसे 25 साल थी, उसको भी कम करके 21 साल किया गया। और इसी विषय में दिल्ली सरकार ने कोर्ट में भी बोला था कि जब 18 साल से ऊपर जो है नागरिक वोट दे सकता है, तो शराब पीने के लिए जो है उसको इतना ज्यादा गैप क्यों। और अगर बात की जाए इस पॉलिसी में, ये भी था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर होटल हो, वहां पर हर समय यानी कि 24 घंटे शराब परोसी जा सकती है और साथ में ही शराब की होम डिलीवरी भी हो सकती है। हालांकि किसी हॉस्टल, ऑफिस या फिर किसी संस्थान में डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन शराब की दुकानों का जो एरिया था वो भी काफी कम रहता था, उसको भी 500 वर्ग फीट करना होगा। और अगर किसी दुकान का एरिया कम है तो उसे एरिया बढ़ाना होगा। तो इस तरह की तमाम बातें इस पॉलिसी में थी। और ये सब जो बिंदु थे इस पॉलिसी में, न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में, जिसका लगातार पार्टियां विरोध करते आई हैं। और अब उसी का नतीजा है कि इस पॉलिसी को लेकर गड़बड़ी के लिए जो आरोप लगे, अब उस पर सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसमें जांच करेगी और पूरा सच जो है वो देश के सामने आएगा। लगातार आम आदमी पार्टी की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने लगातार अपना ग्राफ जो है जनता के बीच उसको जो है खोने का काम किया है। क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन पर जिस तरह से शिकंजा कसा ईडी का, उसके बाद अमानतुल्लाह खान पर एलजी ने आदेश दिए कि सीबीआई की जांच की जाए, और अब इस आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने जो गड़बड़ी की है उसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें सीधा सीधा जो आरोप है वो उप मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया पर लग रहा है। और कुछ दिन पहले ही अगर बात की जाए, विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब जो है हमें भी गिरफ्तार किया जाएगा, अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो इसलिए पहले से तैयारी करके चलो, पहले से नाम लेकर के चलो कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अंदेशा होगा कि जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं नाम खुल करके सामने आ सकता है और उसके बाद शिकंजा कसा जा सकता है उनके मंत्रियों पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। तो पहले से ही तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाए, भाजपा सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाए। तो ये तैयारी पहले से अरविंद केजरीवाल करके चल रहे थे। लेकिन इसी बीच अब इस खबर के बाद कहीं ना कहीं जो सिंगापुर जाने का विवाद चल रहा है उसमें एक ये खबर के आने से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर अब सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। अब देखना होगा कि क्या अभी भी अरविंद केजरीवाल अपने सिंगापुर जाने पर अड़े रहेंगे, अपनी उस जिद को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अर्जी खारिज होने के बाद, जो एलजी ने अर्जी खारिज की, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं वहां जाकर रहूंगा, और आगे उन्होंने विदेश मंत्रालय में जाकर के उसके लिए बात की है। लेकिन सिंगापुर जाने की जल्दी तो है केजरीवाल को, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उनकी सरकार पर, जो आरोप लग रहे हैं उनके एकदम करीबी मनीष सिसोदिया पर, उस पर बोलने के लिए उनके पास 1 मिनट का समय भी नहीं है। सिर्फ जो है पूरा का पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने का काम
ये लोग हमेशा से करते आए हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसमें बिल्कुल भी सफाई इनकी तरफ से पेश नहीं की जाती और सिर्फ यही बोला जाता है कि भाजपा जानबूझ करके हमसे डर गई है, इसलिए भाजपा ऐसे जो है एजेंसियों के नाम पर जो है हमें जो है प्रताड़ित करने का काम करिए। लेकिन अब देखना होगा इसमें कितना बड़ा ये जो है घोटाला, कितनी बड़ी इसमें गड़बड़ी हुई है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? अब जो ये एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं सीबीआई को इस आबकारी नीति के लिए, इसमें आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।